श्रीमद्भागवत 1:5-10। नायद्वश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणितकर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयः। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूँकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। श्रीमद्भागवत 1:5-11। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमपद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वे ठीक से ना भी रचा हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। श्रीमद्भागवत 1:5-17। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्वोत्थपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं बोधमुष्य किं को वा रताप्तो भजतां स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों, कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। श्रीमद्भागवत 1:5-18। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखमवन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीररहंसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। श्रीमद्भागवत 1:7-4। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तत्पाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया।